और मैं ये बोलना चाहूंगा 2021 कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन ये नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नो, अच्छे दिन आ चुके हैं। 2020 जा रहा है, 2021 रिवाइवल करने वालों के लिए इतना खूबसूरत होने वाला है, मतलब ये जन्म में उनको ये वाला साल याद रहेगा। 2020 में कंपनी को साइन किया था जिसने 2021 में सब कुछ बदल दिया, ये आप बोलने वाले हैं आने वाले कुछ वक्त में। तो 2021 का शुरुआत हो चुका है और अच्छे दिन आ चुके हैं, आपको फील करते हुए जाना है। कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट्स हैं, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट 1200 बिजनेस वॉल्यूम 1999 हो जाएगा 1 जनवरी से। 1999 में 1200 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, मतलब एक आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 1200 बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत रहती है। अब वो अमाउंट 1999 हो जाएगा। आपके पास वहां पर ऑप्शन भी रहेंगे। कुछ प्रोडक्ट का प्राइस 1249 यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम 600 रहेगा, मतलब आपको 2 प्रोडक्ट खरीदने से 1200 पूरा होगा। आप अलग अलग प्राइस का भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 1249 का एक ले लीजिए और 1199 का दूसरा ले लीजिए, तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। या 1999 का एक ही ले लीजिए, 1200 बिजनेस वॉल्यूम फिर भी हो जाएगा। आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए, करवाने के लिए 1200 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदी करना, 1200 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करना कंपलसरी रहेगा। आपका बिजनेस अब बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर काउंट होगा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जो धीरे धीरे आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हुए चले जाएंगे। सबसे पहला अपग्रेडेशन जो हुआ है वो सेल्स अचीवमेंट बोनस में हुआ है, ये बढ़ जाएगा। आपको इसके लिए करना क्या है? पहला है आपका स्टार 4% हो जाएगा, ये कंपनी के टर्नओवर से आपको मिलेगा। टोटल अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, अब आपको 30,000 मिलने वाला है। हर महीने 2 बार इसका कैलकुलेशन होगा और पहला जो सेशन रहेगा वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख, 16 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा सेशन रहेगा 16 से लेकर मंथ एंड अगले महीने की 1 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा। जिस दिन 30,000 पूरा हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा। इसको अचीव करने का टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। आपको 10 पीवी डायरेक्ट सेल करना है, ध्यान रखिएगा, 10 पीवी का डायरेक्ट सेल आपको करना है। आपका अचीवमेंट 4% रहेगा कंपनी के टर्नओवर का। नेक्स्ट है आपका रूबी, आपको कंपनी के टर्नओवर से 6% मिलने वाला है। अमाउंट आपका इंक्रीज हो गया है 75,000। 25 पीवी का डायरेक्ट सेल आपको करना रहेगा इसको हासिल करने के लिए, इसको लेने के लिए। और नेक्स्ट है आपका रॉयल आपका 14% हो जाएगा कंपनी टर्नओवर का। टोटल अमाउंट 1,50,000 है और 50 पीवी डायरेक्ट सेल आपको करना रहेगा। एक जरूरी सूचना मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, उसको लेकर बहुत सारे कॉल आए थे। जिन लोगों ने अपना आईडी 1799 से एक्टिवेट किया हुआ है उन लोगों को पहले वाला अमाउंट मिलेगा। उनको रॉयल्टी का परसेंटेज तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है वो पहले वाला ही मिलेगा। 1 तारीख के बाद जो लोग नए बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे या नए बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस लेकर आएंगे, ये सारा उनके लिए है, ये अमाउंट उनके लिए। परसेंटेज दोनों के लिए बढ़ेगा, वो पहले वाला हो या बाद वाला हो, परसेंटेज दोनों का चेंज हो जाएगा। अमाउंट उनके लिए रहेगा जो 1 तारीख के बाद इस बिजनेस को 1999 से स्टार्ट कर रहे हैं या नए बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक जरूरी बात, ये तीनों अचीव करने के लिए टाइम पीरियड सेम है, 30 डेज। 30 डेज में अब आपका मर्जी है कौन सा अचीव करना है। 10 पीवी का करना है तो स्टार हो जाएगा, 25 किया तो रूबी हो जाएगा और 50 किया तो रॉयल हो जाएगा। टाइम पीरियड तीनों में इक्वल कर दिया गया है। ये कई दिनों से डिमांड थी, आपकी तरफ से डिमांड आती थी कि इसको इक्वल कर देना चाहिए। ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से जो जितना करेगा उसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट, और इस अनाउंसमेंट को आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ऊपर वाला तो हो और जो लोग फास्ट काम करने वाले, देखिए मिलता सबको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से किसी को नहीं मिलता। जो जितना हक रखता है उतना उसको मिल जाएगा। तो हमने अपना हक रखना है कि मैं कितना काम करता हूं, कितना हिसाब से मैं इनकम ले सकता हूं। एक और अनाउंसमेंट गोल्ड अपग्रेडेशन को लेके। पहले जब आपकी स्क्रीन के ऊपर 10,000 टोटल इनकम होता था तो आप अपनी आईडी को गोल्ड के लिए अपग्रेड कराने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। 7,196 रुपीज पे करके 4 प्रोडक्ट परचेज करके आपका आईडी गोल्ड में अपग्रेड हो जाता था। वो जो 10,000 वाला लिमिट था, 10,000 कमाना जरूरी था, कंपनी ने उसको घटा दिया है।
वो 7,500 हो गया है। अगर आपका टोटल अर्निंग स्क्रीन के ऊपर 7,500 है तो आप अपनी आईडी को गोल्ड में अपग्रेड करा सकते हैं और गोल्ड की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं बहुत आसानी से। पे आपको वही अमाउंट करना रहेगा और ये ओपन हो चुका है, मैं बता दूं ये ओपन हो चुका है कल इवनिंग से। कल शाम से लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करवा रहे हैं, ये सबके लिए ओपन हो गया है। आप खुद से भी कर सकते हैं, बैलेंस मंगा के खुद से भी कर सकते हैं गोल्ड अपग्रेडेशन। इसी के साथ में प्लेटिनम अपग्रेडेशन। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का टोटल इनकम उनकी साइट के ऊपर 30,000 शो करती है, 30,000 जिसका भी इनकम टोटल हो चुका है वो अपनी आईडी को गोल्ड से प्लेटिनम में लेके जा सकते हैं। 16 प्रोडक्ट उनको परचेज करना रहेगा, वो पेमेंट कंपनी के अकाउंट में डालेंगे, बैलेंस रिक्वेस्ट करेंगे और अपग्रेड के ऑप्शन में जाके ये भी कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है, ये चालू हो चुका है। इसके बाद जो सबसे अच्छा डिसीजन जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, कंपनी ने 90 दिनों में 2 डायरेक्ट करने का जो स्टार लगा हुआ था, 90 दिनों में अगर 2 नहीं किया तो फिर आपको 4 करना रहेगा, फिर 8 करना रहेगा, उसको कंप्लीटली हटा दिया है। वो कोई कंडीशन वहां पे नहीं रखी है, कुछ अपडेट्स उसमें कर दिए गए हैं। वो अपडेट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1:1 में आपका पेयर बना, आपने अभी तक 2 नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगला पेयर बना, आपने अभी भी डायरेक्ट 2 स्पॉन्सर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4:4 का पे आउट बना, आपने अभी तक भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई इशू नहीं है। 8:8 अभी भी आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 32:32 यहां पर आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर यहां पर आपने नहीं किया, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपने 32 वाला लाइन कंप्लीट हो गया और यहां पर भी आपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया तो नेक्स्ट में आपका आईडी गोल्ड के लिए अपग्रेड हो जाता है। गोल्ड के लिए अगर अपग्रेड हो गया तो होने के बाद बता रहा हूं, होने से पहले तक आप 2 कर सकते हैं। गोल्ड अपग्रेड होने के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। 30 डेज में अगर आपने 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी इनकम मिलती हुई चली जाएगी। अगर आपने इसके बाद भी 2 गोल्ड अपग्रेड के बाद भी 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया तो इस कोड के ऊपर आने वाली सारी इनकम कंपनी के रिवाइवल सोशल यूटिलिटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आईडी सबमिट हो जाएगी रिवाइवल सोशल यूटिलिटी फंड में और इस फंड का जो सदुपयोग है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। और साथ ही साथ इस सज्जन को जिन्होंने इसकी परवाह नहीं करी, उनका जो ज्वाइनिंग अमाउंट का जो पैसा था वो 1699 से आए थे, 1799 से आए थे, जिससे भी आए थे उसका प्रोडक्ट उनके घर में जा चुका है। 2 आईडी भी उनकी लग चुकी है, वो सारा हो चुका है। उनका पेमेंट, उनका ज्वाइनिंग अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा और ये आईडी कंपनी के सोशल यूटिलिटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। इस कोड के ऊपर जनरेट होने वाला जितना भी इनकम है हमने पेमेंट रिफंड कर दिया। मतलब ये कोई ऐसा सज्जन है जिसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। कंपनी इस कोड पर आने वाली जितनी भी इनकम है उस इनकम को 3 अलग अलग फंड में डिवाइड कर रही है और बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था काउ कोलेस्ट्रॉल रिम्यून, हमारा पहला उद्देश्य है गौ माता के लिए हम लोग कुछ करें। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर स्टेट में एक साइंटिफिक गौशाला खोलने का सर का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब का उद्देश्य है एक वैज्ञानिक तरीके से गौशाला ऑपरेट की जाए और ये आप और हम लोगों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसका सारा श्रेय रिवाइवल की एक्टिव टीम को दिया जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के पास में होगी, पूरा वैज्ञानिक तरीके से। वो उसके ऊपर स्टडी भी चल रही है और डॉक्टर साहब ने उसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट भी कर दिया कि आप इसको डिजाइन करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी सोच के साथ हमारा पहला प्रोडक्ट गौ पीयूष था जो गौ माता का प्रसाद था। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपना कर्ज भी उतारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पहला जो फंड है वो काउ रिलीफ फंड है, जो उन आईडियो का पैसा यहाँ चला जाएगा। दूसरा जो फंड है वो हमने अपने देश के भविष्य को दिया। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं। तो वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और उनके पास कंप्लीट फंड नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो कंपनी एजुकेशन फंड के रूप में उन बच्चों की आर्थिक मदद करेगी जो पढ़ना चाहते हैं। उनकी जो भी बुनियादी जरूरतें रहेंगी कंपनी उसको पूरा करने के उद्देश्य से इस फंड का यूज करेगी, इस फंड का सदुपयोग करेगी। और नेक्स्ट जो फंड है, 3 हिस्से हैं इस फंड के। नेक्स्ट जो फंड है, रिवाइवल वर्क करते समय हमारे परिवार का कोई सदस्य, भगवान न करे ऐसी दुर्घटना कहीं हो,
लेकिन फिर भी अगर हो जाती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, तो ईश्वर के पास तो वो इंसान चला गया, लेकिन उसका परिवार इसी धरती पर है जिसको पैसों की जरूरत हो सकती है। तो तीसरा फंड उनके लिए है, जो भी लोग इस बिजनेस को करते हुए अगर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और आगे कमाने लायक नहीं रहते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये फंड उनके परिवार की आर्थिक रूप से मदद करेगा, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो आइडिया जो फंड को सबमिट हुई है, उनके ऊपर बनने वाला इनकम इन 3 फंड में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो आपके सहयोग से ही होगा, वो आपकी रजामंदी से होगा, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होगा। ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कंपनी ने किए हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने किए हैं, जिनको मैंने आप तक पहुंचा दिया। हालांकि ये फैसला 2-3 दिन पहले हो चुका था, बट आज आप लोग मैक्सिमम संख्या में स्क्रीन पर हैं, तो आप लोगों के थ्रू ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी। कंपनी की सोच क्या है, आप लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।